वीर, देखो हमारी ओर। हम चंपानगर की राजकुमारी दमयंती। ये कैसे हो गया मुझसे? हमने राजकुमारी से प्यार करने का अपराध कैसे कर लिया? जिसकी सुरक्षा करने की शपथ ली थी मैंने, जिसकी और कभी ना देखने की शपथ खाई थी मैंने उस राजकुमारी से प्रेम किया। कैसा पाप किया मैंने? क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ ये? छल किया आपने मेरे साथ। आपको तो सब मालूम था ना, मैं नादान था, मुझे नहीं पता था, लेकिन आपको पता था कि मैं एक मामूली सा सैनिक हूं और आप एक राजकुमारी। मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था, लेकिन आपको मेरा कोई मेल नहीं हो सकता। फिर भी आपने मुझे आपसे प्रेम करने दिया। क्यों? मैंने अंगरक्षक के रूप में आपको जो कुछ भी कह दिया, उससे आपके अहम को इतना ठेस पहुंचा कि ये छल किया आपने मेरे साथ। इतना बड़ा खेल खेला आपने मेरे साथ। और वो अपनी सावित्री की आंखों में जो प्रेम देखा था, वो सब एक धोखा था ना। ये छल के अलावा हो भी क्या सकता है? आपका एक राजकुमार से विवाह हो रहा है, वो राजकुमार जो आपको देखने आया। मेरे साथ आप केवल अपना मन बहला रही थी। मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया आपने ताकि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। कैसा मूड था जो राजकुमारी से प्रेम कर बैठा। वीर! अच्छा मोल चुकाया तुमने हमारे भरोसे का, विश्वास का। हमने तुम्हें अपनी बेटी की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था और तुमने क्या किया? महाराज, मैं विश्वासघात किया है तुमने हमारे साथ। नहीं महाराज, मैंने और महाराज के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। देशद्रोही! महाराज, तुम एक देशद्रोही हो वीर। छल किया है तुमने हमारे साथ। तुमने हमारे मान को कलंकित किया, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई। तुम जैसे व्यक्ति को सैनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे वीर, कभी क्षमा नहीं करेंगे तुम्हें। और महाराज के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। देशद्रोही! तुमने हमारे मान को कलंकित किया, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई। तुम जैसे व्यक्ति को सैनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे वीर। तुम एक देशद्रोही हो, कभी क्षमा नहीं करेंगे तुम्हें, कभी क्षमा नहीं करेंगे वीर। नहीं क्या हुआ वीर? बताएगा भी क्या हुआ? बता ना क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? कुछ नहीं विधु, तू सो जा। वैसे सुबह के दंड घाट पे जाने, चंडाल सिंह को फांसी लग रही है। तू सो जा।
मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज। मैं जिंदगी भर आपका वफादार बन के रहूंगा महाराज। माफ कर दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए मुझे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। देखिए मैं महारानी का भाई भी तो हूँ, मैं आपका रिश्तेदार भी तो हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ऐसा दृश्य कभी देखा आपने आज से पहले? क्षमा चाहते हैं राजकुमारी, आपकी अनुमति के बिना आपका हाथ पकड़ा। आप जा रही थे, हमने सोचा आपको रोक के पूछ लें कहाँ जा रही हैं। हमारा दम घुट रहा है इतने लोगों के बीच, तो हमने सोचा कि उपवन में जाके खुली हवा में सांस लें। तो हम भी चलते हैं आपके साथ। दो लोगों के साथ को भीड़ नहीं कहते। चलिए। एक देशद्रोही के लिए बस यही दंड हो सकता है। जो भी व्यक्ति राज्य के विरुद्ध कार्य करता है वो एक देशद्रोही होता है, और देशद्रोही का दंड होता है मृत्यु। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अब हम नहीं जा सकते। मृत्युदंड का दृश्य बहुत भयानक होता है राजकुमारी, परंतु आप चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके साथ। और एक गलती सबको माफ होती है, और मैंने पूरा जीवन इस राज्य की सेवा में दे दिया है। मुझे माफ कर दो। मुझे बचाओ, कोई बचा लो। रुकिए महाराज, रुकिए। क्या हो रहा है ये सब? महाराज, ये हमें मूर्छित अवस्था में मिला जंगल में। इसके हाथों में अपने राज्य के सैनिक का पहचान चिन्ह है। इसका चेहरा दिखाओ। जी महाराज।